हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नवे वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम क्यों यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए देखते हैं कि वेरिएबल आखिर होता क्या है। देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे क्या करते हैं हम कि कुछ हमें डेटा स्टोर करना है, कुछ भी हमें स्टोर करना है और वहाँ पे जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कोडिंग का। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ए इक्वल टू 10 ये लिया। देखिए एक वेरिएबल है, इंट ए जो है एक वेरिएबल है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए मुझे क्या करना है, एडिशन करनी, ए और बी की एडिशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंट ए लिया और उसे उसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे 10 है, मतलब 10 यहाँ पे ली हुई है। उसके बाद बी की वैल्यू है 20। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो ये दो वेरिएबल है इसे डिक्लेयर कर दिया, मतलब यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया। तो वेरिएबल क्या होते हैं कि जब हमें इसकी वैल्यू, देखिए अब इसकी वैल्यू हमें स्टोर करनी है, 10 ये वैल्यू हमें स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए, मतलब हमें उसमें कहीं तो स्टोर करनी है। अब मेमोरी लोकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसका नेम चाहिए। अब देखिए मेमोरी लोकेशन क्या होती है, कुछ भी होती है, जैसे कि यहाँ पे हो गई हेक्साडेसिमल में। तो मेमोरी लोकेशन जो थी हम वो याद नहीं रख सकते, मेमोरी लोकेशन याद रखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ नेम दे देते, वेरिएबल को नेम देते देते उसकी वजह से हम उसे याद रख सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ए नाम दे दिया, इसकी जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर होने वाली है वो किस नाम से होने वाली है, ए नाम से। तो इस तरह से मैं उसे याद रख सकता हूँ, तो इसलिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि उसकी कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है नेम। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ए नाम दे दिया है उसे। उसके बाद आता है टाइप। तो देखिए टाइप का मतलब क्या होता है कि जो हम यहाँ पे डेटा स्टोर करने वाले हैं, मतलब मान लो यहाँ पे 3-4 डेटा होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये जो होते हैं ये होते इंटीजर, इंट कहा जाता है। अब जो ए बी सी होती है उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहा जाता है इसे। हाँ, उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि मान लो 12.1, उसके अलावा 14.6। तो इस तरह से जो डॉट डे के पॉइंट में जब हम डेटा लेते हैं उसे कहते हैं फ्लोट, फ्लोट होता है। तो इंटीजर हो गया 1 2 3, कंप्लीट नंबर जो होता है वो इंट होता है। उसके अलावा एबीसी जो होता है वो होता है स्ट्रिंग, और फ्लोट का मतलब डॉट पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं उसे फ्लोट। तो ये होते हैं टाइप्स। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है, इंट, मतलब यहाँ पे जो 10 है ना उसमें यहाँ पे मैंने लिया इंट, ये हो गया उसका टाइप। उसके बाद वैल्यू जो भी हमें स्टोर करनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू 10 किया, मतलब इसका क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू है 10 हो गई। उसके बाद आता है स्कोप। तो स्कोप भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि लोकल हो गया, उसके अलावा ग्लोबल स्कोप होता है। तो इस तरह से भी एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये अभी लोकल है इसके लिए लोकल वेरिएबल है, वेरिएबल का स्कोप होता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। ये आगे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अभी के लिए आप समझ सकते हो स्कोप होता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या है कि अगर हमें कुछ भी डेटा स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन में, तो उसके लिए हम कुछ नाम देकर उसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसे वेरिएबल कहा जाता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये नाम से कुछ डेटा स्टोर किया तो ये मेरा वेरिएबल यहाँ पे बन चुका है। तो ये होता है। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।